एक अबंडेंट स्कूल जहाँ से बच्चों की स्क्रीम्स आज भी सुनाई देती है। एक नन जो कभी एक केयरिंग वुमेन हुआ करती थी और 3 चिकन्स जो नॉर्मल एनिमल्स से हॉरिफाइंग मॉन्स्टर्स बन गए। लेकिन सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस ये है कि एविल नन की स्टोरी का असली हीरो कौन है। आज हम जानेंगे एविल नन 2 की कंप्लीट डार्क ओरिजिन स्टोरी, एलिसा एविल चिकन, ब्लैक मैजिक और उस फाइनल प्लेयर का ट्रूथ जिससे हम गेम में प्ले करते हैं। कई साल पहले एक रेनी नाइट में एक बेबी को चर्च के गेट के बाहर छोड़ दिया गया। उस बेबी के पास सिर्फ एक नेकलेस थी जिस पर नाम लिखा था एलिसा। चर्च की नन्स ने उस बेबी को अडॉप्ट कर लिया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टर मैडेलाइन को दी गई। मैडेलाइन उस वक्त एविल नहीं थी, वो स्ट्रिक्ट जरूर थी लेकिन केयरिंग भी थी। उसने एलिसा को अपनी बेटी की तरह रेज किया। एलिसा स्कूल में अकेली ग्रो हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे स्कूल के अंदर स्ट्रेंज चीजें फील होने लगी। रात को विस्पर्स, शैडो फिगर्स और बेसमेंट से आने वाली क्रीपी आवाजें। स्कूल के नीचे एक हिडन बेसमेंट था जहां फॉरबिडन बुक्स और डार्क रिचुअल्स की चीजें रखी गई थी। मैडेलाइन सीक्रेटली ब्लैक मैजिक और एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व होने लगी। उसे लगता था कि डार्कनेस उसे पावरफुल बना रही है। इसी ऑब्सेशन में उसने लाइव क्रिएचर्स पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए और सबसे पहले 3 इनोसेंट चिकन्स को चूज किया। स्कूल के बैकयार्ड में रहने वाली वो चिकन्स बच्चों की फेवरेट थे। हर कोई उन्हें फीड करता था, लेकिन मैडेलाइन ने उन पर केमिकल्स और डार्क रिचुअल्स यूज किए। एक रात उनकी मेडिटेशन शुरू हुई। उनकी आईज रेड, क्लॉज रेजर जैसे शार्प और उनका बिहेवियर वायलेंट। पहले चिकन साइलेंट था, वो शैडो में छुप कर विक्टिम को ऑब्जर्व करता। दूसरा एग्रेसिव हंटर बन गया जो किसी को भी अटैक कर देता। और तीसरा सबसे हॉरिफाइंग क्रिएचर था, उसका म्यूटेंट अनस्टेबल था। उसकी बॉडी ट्विस्ट और डिफॉर्म होने लगा। उसकी पेनफुल स्क्रीम्स पूरे स्कूल में गूंजती थी। मैडेलाइन को लगा वो मॉन्स्टर्स उसके सर्वेंट्स हैं, लेकिन असल में वो डार्कनेस के क्रिएचर्स बन चुके थे। एलिसा अब टीनेजर्स बन चुकी थी। एक दिन वो सीक्रेटली बेसमेंट में चली गई और उसने हॉरिफाइंग ट्रूथ देख ली। ब्लड मार्क्स, एक्सपेरिमेंट केजेस, डार्क सैंपल्स और म्यूटेंट चिकन्स। उसे समझ आ गया कि मैडेलाइन अब नॉर्मल इंसान नहीं रही। एलिसा ने चर्च को सब बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात बिलीव नहीं की क्योंकि सबके सामने मैडेलाइन एक होली नन थी। एलिसा कम्प्लीटली अलोन हो गई और डार्कनेस उसे मेंटली डिस्ट्रॉय करने लगी। एक स्टॉर्मी नाइट में एलिसा स्कूल के टॉप फ्लोर पर गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सिर्फ नॉर्मल लाइफ चाहती थी, लेकिन उसे सिर्फ फेयर मिला। कहते हैं उस रात उसने लास्ट टाइम स्काई की तरफ देखा और फिर एलिसा ने सुसाइड कर ली। एलिसा की डेथ ने मैडेलाइन को कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया। उसको रियलाइज हुआ कि जिस गर्ल को उसने रेज किया वो उसकी वजह से मर गई। गर्ल और इंसेक्ट टीम में मैडेलाइन ने चपेल में डार्क रिचुअल परफॉर्म किया, लेकिन रिचुअल गलत हो गया। डार्कनेस ने उसकी सोल करप्ट कर दी और मैडेलाइन बन गई इविल नन। अब वो ह्यूमन नहीं रही थी। उसकी हियरिंग सुपरनैचुरल, स्ट्रेंथ इम्पॉसिबल और उसकी सोल प्योर इविल में कन्वर्ट हो चुकी थी। 3 म्यूटेंट चिकन्स भी अब उसके सर्वेंट्स बन गए। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, गेम में जिस कैरेक्टर से हम प्ले करते हैं वो कौन है। फैन थ्योरीज के मुताबिक प्लेयर एक रैंडम चाइल्ड नहीं बल्कि उन मिसिंग चिल्ड्रन में से एक सर्वाइवर है। कई लोग बिलीव करते हैं कि प्लेयर को स्पेशली स्कूल में ट्रैप किया गया क्योंकि इविल नन को लगता है कि उस चाइल्ड में एलिसा की सोल का कनेक्शन है। इसलिए जब भी प्लेयर स्किप करने की कोशिश करता है, इविल नन उसे एग्रेसिवली हर्ट करती है, जैसे वो किसी
एक पुरानी मेमोरी को चेस कर रही हो। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि प्लेयर एक्चुअली एलिसा का रिकार्नेशन है और इसीलिए स्कूल की ट्रैप्ड सोल्स उसकी हेल्प करती हैं। एक अबंडेंट स्कूल, एक कर्नल और 3 हॉरिफाइंग चिकन्स। ये सिर्फ गेम की स्टोरी नहीं बल्कि मैडनेस, लोननेस और डार्कनेस की स्टोरी। और शायद आज भी ईगल जूनियर हाई स्कूल के डार्क हाउस में एलिसा की क्राई, एविल लन की फुटस्टेप्स और चिकन की हॉरिफाइंग स्क्रीम्स एक साथ सुनाई देती हैं। तो ये थी एविल लन 2 की बैक स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो जरूर से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक की गेम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।